सिया राम आप सभी को। तो शुरुआत हो रही है नवरात्रि की। जो नवरात्रि का ये जो उत्सव है ये पूरे भारत देश में बहुत ज़्यादा खास होता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है? माघ मास में, चैत्र मास में, आषाढ़ में और आश्विन मास में। आश्विन मास की जो नवरात्रि होती है उसको शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा का स्वरूप भी कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की जो दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का जो शुभ अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर के 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट का ही रहने वाला है। इस साल माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसके साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में भी सफलता मिलेगी, यानी कि पूरे देश के लिए नवरात्रि बहुत शुभ साबित होने वाली है। तो कलश स्थापना के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो जान लेते हैं। तो आपको सप्तधान्य लेने हैं। सप्तधान्य का मतलब होता है 7 तरीके के अनाज। मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का कलश ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। अगर उपलब्ध ना हो गंगा जल तो आप सादा जल भी ले सकते हैं। पत्ते या आम की, अशोक की, आप दोनों ले सकते हैं। सुपारी ले लीजिए, जटा वाला नारियल ले लीजिए, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प आदि भी ले लीजिए। अगर फूलों में आपको लाल, एकदम रक्त लाल कलर का अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो वो बहुत ही अति उत्तम रहता है माँ दुर्गा की पूजा के लिए। तो आइए शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना की विधि कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। घट स्थापना की विधि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से सफाई की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरीके के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा दें। इस पर कलश पर आपको कुल देवी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अखंड दिया जलाएं। अंत में माँ देवी का प्रसाद आरती करके सबको बांट दें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप क्या क्या जाप कर सकते हैं, क्या क्या मंत्र जाप कर सकते हैं, क्या क्या आप पाठ कर सकते हैं, इन सब पर भी मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। तो अभी के लिए जय सिया राम एंड जय माता दी।